बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट कोई तरीक़ाकार कि अदालतों के अंदर बंदा ना जाए, कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट पार्टीज़ का आपस में हो जाता है, उनकी सुलह करवा दी जाए आउट ऑफ द कोर्ट। इसका फ़ायदा ये होगा, पार्टीज़ का टाइम बचेगा। दूसरा, उनको फाइनेंशियल लॉस कम से कम होगा। फिर उसके बाद सुलह करवाना तो वैसे ही एक कार खैर है, एक सवाब का काम है। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट तो रिजॉल्व हो सकता है कोर्ट्स में। सपोज़ कोई बंदा केस फाइल करता है तो वो जनाब अदालत में गया, सिविल कोर्ट में उसने केस फाइल किया, फ़ैसला हो जाता है। 2 साल 10 साल जितने भी, काफ़ी सालों में फ़ैसला हो गया। बहुत मुशक्क़त हुई जी, 5 साल लग गए फ़ैसला करते करते, फ़ैसला हो गया। फिर उसको चैलेंज किया जाता है सेशन कोर्ट में, उससे बड़ी अदालत में। फ़ैसला हो गया, उधर अपील का भी नहीं पसंद आया, हाई कोर्ट में चले जाएं। हाई कोर्ट में पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी एक क्लाइंट थी तो वो सामान जहेज़ का उसने दावा कर दिया, डाइवोर्स ले ली, खुला ले लिया अपने हस्बैंड से, सामान जहेज़ का दावा कर दिया सिविल कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। डिसाइड हो गया जी उसके हक़ में, वो चैलेंज कर लिया उसके हस्बैंड ने, अगली कोर्ट में चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड किया ना, तो वो बूढ़ी हो चुकी थी, सारे बाल उसके सफ़ेद, तो 50 साल से ऊपर उसकी एज हो चुकी थी। तो फिर उसका जना सामान जेज का फ़ैसला हुआ और उसे 4 लाख रुपया मिला। तो ये क्या है? ये तो एक मजाक है, मजाक से कम भी नहीं है। ये सारी ज़िंदगी इसी काम में लगी रही कि मैं केस कर रही हूँ। तो इससे बहुत बेहतर है कि अगर शॉर्ट टाइम के अंदर मसालत करवा दी जाए, सुलह करवा दी जाए, तो ये बहुत, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इसके लिए कोशिश करेंगे, यकीनन उनको भी दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला की ज़ात अजर अता फरमाएगी कि रिज़ॉल्व करवाना चाहिए मैटर को। इस पे बल्कि कानून साजी भी हो चुकी है हमारा। अगर CPC को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, 89A, सेक्शन 89A कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि अगर कोई केस आपके पास आता है तो आप उसको जल्दी रिज़ॉल्व करने के लिए मैटर को पार्टीज़ को एजुकेट करें, पार्टीज़ को उनकी बाहमी मुशावरत से हम उसको रेफ़र कर देते हैं ADR की तरफ, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ, कि इनको आउट ऑफ द कोर्ट कहीं बैठकर आपस में मसालत कर दें। बाज़ दफ़ा बहुत छोटे छोटे केसेस, माइनर केसेस होते हैं। अच्छा जी, मैंने 2 लाख रुपया उससे देना है, वो कहता है नहीं देना ही 180 है। अब 1,80,000 कह रहा है, वो 2 लाख कह रहा है, तो इनको थोड़ा सा समझाया जाए कि छोड़ो, केसेस ना करो, तो आप जनाब 190 कर लो, 1,90,000 कर लो। हो सकता है दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाएं और 5 मिनट के अंदर उनका केस ख़त्म हो जाए, उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए 5 मिनट के अंदर। लेकिन अगर कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे तो फिर दोनों पार्टीज़ को फ़ीस पे करनी पड़ेगी लॉयर्स की, फिर टाइम जो लगेगा, फिर अपीलों में टाइम लगेगा। तो ये यानी हमें एज एन एडवोकेट, मेरा ये दर्द है कि रिज़ॉल्व होने चाहिए मैटर, केसेस ख़त्म होने चाहिए। आपके जहन में ख्याल आएगा कि अगर रिज़ॉल्व हो जाएंगे तो वकील किधर जाएंगे? वकील कहीं नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला राज़ी क्या है। सारे थोड़ी रिज़ॉल्व हो जाते हैं मैटर, कुछ ना कुछ मैटर, फिर क्रिमिनल केसेस इतने सारे हैं, फिर और भी सिविल नेचर की भी बात, इतने टेक्निकल होते हैं कि वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल नहीं हो सकते। हम बात करें उन केसेस की कि जो केसेस ही नहीं है, माइनर है, बिल्कुल इशू ही कोई नहीं उनके अंदर, तो वो लेके तो पार्टीज़ अदालतों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो 89A PPC का जो सेक्शन है 89A, ये कहता है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक हम प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं। कोर्ट कह सकती है कि आप यूँ मैटर रिजॉल्व कर लें, और बहुत सारे केसेस, बल्कि लाहौर के अंदर तो इसके सेंटर बाकायदा काम कर रहे हैं कि पार्टीज़ चाहें तो वो जाके तो आउट ऑफ द कोर्ट जल्दी, बहुत जल्दी इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं अपने मैटर्स को, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह करे कि हमारी ये लड़ाइयाँ और डिस्प्यूट है, इनको रिज़ॉल्व करने का जहन बन जाए, वकला का भी बन जाए, जजेस का भी बन जाए, और अवामुन नास का भी ऐसा ही जहन बने कि हमने मैटर्स को रिज़ॉल्व करना है, लिंगर ऑन नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैटर जो रिज़ॉल्व करना चाहता है कोई बंदा, अगर वो कहता है कि मैं लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहता, मैं कई साल बर्बाद नहीं करना चाहता,
तो उसको ये प्रोसेस अडॉप्ट कर लेना चाहिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अक्सरियत जो है ना, जैसे तमाशबीन कहिए, वो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई अगर क्लाइंट आ गया तो मैंने भी एजुकेट करना है, नहीं अदालत में ज़रूर जाइए, आप अदालत में तो ये कर देंगे वो कर देंगे, सबक सिखा देंगे अगले बंदे को। भाई सबक तो सिखा दोगे, साथ साथ वो जो पार्टी को सबक सीखने को मिल जाएगा। अगर उसका मैटर, ऑनेस्टी यही है कि अगर उसका केस नहीं बनता या उसका केस मैटर इतना शॉर्ट है कि वो वैसे रिजॉल्व हो सकता है, फिर उसको अदालत की तरफ मत धकेलें। लॉयर से भी मेरी यही गुजारिश है कि उनको वैसे सेटलमेंट का उनको ज़रूर एक दफ़ा कहें कि आप सेटल कर लें। आप इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैंने खुद अपनी शॉर्ट सी प्रैक्टिस के अंदर कई केसेस ऐसे हैं कि जिनको रिजॉल्व करवा दिया। मियाँ बीवी के झगड़े थे तो उनको थोड़ा सा एजुकेट किया, थोड़ा सा समझाया तो इशू ही कोई नहीं था, उनकी सुलह हो गई, अदालतों में धक्के खाने से बच गए, आज वो अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हमें जो थर्ड पार्टी है ना, उसको रोल प्ले करना है, बल्कि ये रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग खुदा का खौफ खाएं कि जो डिस्प्यूट को बढ़ाते हैं, हाँ जी, हवा देते हैं डिस्प्यूट को। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी तो मियाँ बीवी है ना, उनके आपस में थोड़ा सा नाराज़गी हो गई तो थर्ड पार्टी, उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बड़ा करीबी, वो हवा देता है उस चीज़ को कि झगड़ा करो। और ये बिल्कुल उसका मिसदाक होते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान पानी के ऊपर अपना एक बिछाता है जनाब, तख्त बिछाता है पानी के ऊपर, और फिर अपने सारे छोटे छोटे शैतानों को भेजता है, जाओ फैल जाओ मुआशरे के अंदर, खूब फसाद बर्पा करो। वो जाके कोई कुछ करता है, कोई बुराई करवाता है लोगों से, कोई बुराई, सारे जमा होते हैं, अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। कोई कहता है जनाब मैंने ना चोरी करवा दी थी, शैतान कहता अच्छा कोई बड़ा काम नहीं किया जी। वो कहता है जनाब मैंने तो आज फ़लाँ काम कर दिया था, फ़लाँ रिश्वत दिलवा दी थी, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं। वो एक शैतान बीच में कहता है कि मैं बस ऐसी कोशिश की है, लगा रहा यहाँ तक कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल के ही मैं ख़त्म किया मैटर। शैतान बड़ा खुश होता है, कहता शाबाश आपने काम किया ना, कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो। उसे पकड़ता है शैतान, हदीस मुबारक है, उसे पकड़ता है, पकड़ के अपने साथ लगा लेता है, कहते हैं आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, अप्रिशिएट करता है कि ये काम किया ना करने वाला। अब मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी, उनके दूरियां डालना, ये किसका काम है? शैतान के सबसे बेस्ट चेले का काम है। अब देख लें, अब जो रिश्तेदार होते हैं करीबी मियाँ बीवी के दरमियान फूट डालते हैं, हर वक्त शोहर को बीवी के ख़िलाफ़ भड़काते ही रहते हैं, तुम्हारी बीवी ऐसे, तुम्हारी बीवी वैसे, तुम्हारी बीवी ऐसे। शोहर को बस क्यों फीड करते हो? इसलिए फीड करते हो कि वो अपनी बीवी से लड़ पड़े। उसका तो लड़ा रहे हैं, शोहर को बीवी से बेजार करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं जी करीबी रिश्तेदार। और बीवी जो है उसको भी कुछ उसके पीछे अनपढ़ किस्म के वो जो होते हैं उसके मेके, वो भी फीड कर रहे थे, अच्छा इतना जुल्म, ओहो तुम्हें कुछ भी नहीं करता, तुम्हें जनाब वो सारा कुछ माँ को दे देता है, वो बहनों को खाना दे दिया उसने। तो ये पीछे से वो बीवी को तालीम दे रहे हैं कि तुम्हारा शोहर तो बहुत गलत है, ये तो बहनों का ख्याल रखता है, इतना जालिम, अच्छा जी ये माँ की तरफ देखता है, माँ की खिदमत करता है, इतना जालिम। तो ये थोड़ा थोड़ा उसको भी फीड कर रहे होते हैं कि ये कभी दिल की भड़ास निकाले और इनका झगड़ा हो जाए। मियाँ को ख़राब करने वाली भी एक पार्टी पीछे होती है ठीक ठाक, बीवी को ख़राब करने वाली पार्टी भी ठीक ठाक पीछे होती है। इनका झगड़ा हो जाता है तो शैतान बड़ा खुश होता है कि मेरे चमचों ने काम किया। और भाई जोड़ने वाली बातें करें, तोड़ने वाली बातें ना करें। मियाँ बीवी के दरमियान इस पे हदीस मुबारक एक और सही अबू दाऊद की हदीस मुबारक है, ये भी सही किताबें हैं हदीस की, उनमें से अबू दाऊद की हदीस मुबारक है कि जो बीवी को शोहर से बेजार करे या गुलाम को आका से बेजार करे, वो हम में से नहीं, छोटी बात तो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही किताब के अंदर मौजूद है कि जो बीवी को शोहर से बेजार कर रहा है, फीड कर रहा है उसे लड़ाई करवाने के लिए, ये बंदा हम में से नहीं।
और जो मुलाजिम को, ये भी एक फार्मूला होता है कि कोई किसी के घर में मुलाजमत कर रहा है, कोई नौकर है, तो उसको भी ख़राब करने की कोशिश कि ये भाग जाए। तो ये कैसे शैतानी काम है। करने वाला काम करो, कोई अच्छा काम कर लो ना, जो कल कब्र में काम आएगा। ये जो काम आप कर रहे हो, किसी के मुलाजिम को भगाने वाला, किसी बीवी को शोर से लड़ाने वाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं। तो हमने अब ये डिसाइड हमने करना है कि हमने अपनी सोसाइटी में क्या करना है, यानी इतने गलत काम करने हैं या सुलह करवाना है। तो उम्मीद है कि आप आज का ये लेक्चर सुन के एजुकेट करेंगे लोगों को, लिटिगेंट्स को, पार्टीज़ को जिनका डिस्प्यूट बन गया है, कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर अदालत के अंदर चले भी गए हैं, फिर भी 89A CPC प्रोविजन मौजूद है कि कोर्ट में जाने के बाद भी अगर आपको चांसेस नज़र आते हैं तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं ADR के तहत। तो पार्टीज़ की सेटलमेंट हो जाए तो ये बहुत बड़ा कार्य है। रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात देती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 4 माह का भी होता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसका रिज़्क लिख देती है कि ये पैदा होगा और ये कितना रिज़्क कंज्यूम करने के बाद वापस आएगा। तो इसका कभी टेंशन नहीं लेनी कि रिज़्क कहाँ से आएगा, बल्कि कोशिश करनी है कि जब तक सांस में सांस है हमने दूसरों का भला करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। हमारी बेटियों को, बहनों को जो फैमिली केसेस के अंदर अदालतों के धक्के खा रही हैं, उनको अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए कि हमारी कोर्ट्स का बर्डन कुछ कम हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाली इसका मुकद्दर हो। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। इसके लिए सिंसियर एफर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।